हेलो एवरीवन। आज हम लोग बैंक ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्रीज देखेंगे, सीखेंगे। मैंने इस पे एक वीडियो इसके पहले भी डाला जिसमें बैंक ट्रांजैक्शंस की एंट्री है। उसमें कुछ 5-6 एंट्री आपको बताए थे बैंक ट्रांजैक्शंस के, और इसमें उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्रीज वगैरह देखेंगे। तो बैंक ट्रांजैक्शन मतलब क्या? वो सारा ट्रांजैक्शन बिजनेस का जिसमें कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, चेक लेना, चेक देना, ड्राफ्ट से पेमेंट होना, मतलब इस तरह जिसमें भी बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में, वो बैंक ट्रांजैक्शंस की एंट्री है। तो शुरू करते हैं। पहला, अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित 38,000। मोहित से 38,000 का चेक मिला है एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट दिया है 2,000 रुपए एंड द चेक वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक, और बैंक में वो चेक जमा हो गया। तो एंट्री क्या करेंगे? चेक बैंक में जमा हो गया है। पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, उसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, 38 टू कौन है? मोहित, पार्टी का नाम है मोहित। मोहित से अकाउंट 40,000। तो क्या है? मोहित से हमें चेक मिला 38,000 का, और चेक जो मिला उससे बैंक अकाउंट डेबिट किया हमने, क्योंकि चेक सेम डे बैंक में जमा हो गया। नहीं हुआ होता तो पीछे के वीडियो में मैंने बताया, अगर चेक मिला है और चेक से सेम डे बैंक में जमा नहीं हुआ है तो वहां पे क्या डेबिट करेंगे? वहां पे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा। तो बीइंग अ चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित and allowed him discount, ये हो गया। दूसरा है बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट डिजॉनर ऑफ मोहित से। अब हमें अगले दिन या किसी और दिन बैंक सूचना दे रही कि मोहित का चेक जो है वो हो गया डिजॉनर। डिजॉनर होना यानी क्या? मोहित जिसने हमें चेक दिया उसके अकाउंट में जब ये चेक क्लियरिंग के लिए भेजा गया तो पता चला उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मतलब कि वो चेक भुनाया नहीं जा सका, इनकैशमेंट उसका नहीं हो पाया। तो बैंक हमें सूचना दे रही है कि भाई अब फलाने आदमी का चेक जो आपने जमा किया था वो हो गया डिसऑनर। तब क्या एंट्री करेंगे? हम उसी पार्टी को डेबिट करेंगे, मोहित अकाउंट डेबिट। कितना भाई? 40,000 का हिसाब फिर से उसके ऊपर चला गया, क्योंकि वो जो दिया था पैसा उसका जो हिसाब क्लियर हो गया था 40,000 का, फिर तो वो चढ़ गया उसी के ऊपर, क्योंकि उसका तो पैसे ही नहीं मिला उससे हमें। तो मोहित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 38,000, और टू, अब जब वो पैसा उससे पैसे ही नहीं मिला तो उससे जो डिस्काउंट दिया वो देने का क्या मतलब है? डिस्काउंट भी वापस, छूट भी उसे नहीं देंगे। अब हम छूट को भी कैंसिल करते हैं, डिस्काउंट भी हमारा हो गया क्रेडिट, उल्टा कर दिया हमने, डिस्काउंट रद्द, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितना? 2,000। बिंग बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट डिसऑनर ऑफ मोहित चेक। बैंक ने मोहित के चेक के डिसऑनर होने की सूचना दी। ये यहाँ पे सर बहुत नजदीक है, इस तरह से नहीं, थोड़ा गैप देके लिखना है। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा जगह की कमी में जैसे तैसे लिख लेते हैं, पर आपको इसका ध्यान रखना है कि अकाउंट्स में नीटनेस, क्लीनलीनेस भी जरूरी है, साफ सुथरा लिखें आप, ठीक है? यहाँ पे लिखता हूं, बीइंग बैंक इन्फॉर्म्ड about dishonor of Mohit's check, ठीक है? ये हो गया। अब अगला देखते हैं। अगला है बैंक अलाउड इंटरेस्ट। बैंक ने ब्याज दिया। बैंक में जो हमारा पैसा जमा रहता है तो उस पर बैंक टाइम टू टाइम हमें इंटरेस्ट देती है, तो ये हमारे लिए कमाई है। तो इससे क्या होगा? हमारा बैंक अकाउंट बढ़ेगा।
तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना मिला, 665, 665। अब अगला, ये हो गया बीइंग, इसका नरेशन नहीं लिखा था हमने ना। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो क्या एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब इसके बाद अगला है बैंक चार्ज इंटरेस्ट। अब जैसे बैंक हमारे जमा पैसे पे ब्याज देती है तो उससे हमारा बैंक खाता बढ़ जाता है। तो बैंक, अगर हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया, ओवरड्राफ्ट यानी क्या होता है कि करंट अकाउंट वाले को बैंक अपने जो अच्छे कस्टमर होते हैं जिनका करंट अकाउंट है बैंक में, उन्हें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यानी क्या, कि वो जितना अमाउंट उसका डिपॉजिटेड अमाउंट है उससे एक सर्टेन लिमिट तक, उससे ज़्यादा अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का अकाउंट में 20,000 रुपए है और उसे लिमिट दिया गया कि आप 5,000 का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। 5,000 का ओवरड्राफ्ट, दैट मीन्स अगर 20 जमा है तो 25 तक निकाल सकते हैं, 25,000 तक। तो ये 5,000 जो ओवरड्राफ्ट है, इस ओवरड्राफ्ट पे तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक। ये तो गुड फेथ में उसका रेपुटेशन अच्छा है कस्टमर का, तो उसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी गई। तो ये जो फैसिलिटी दी गई ये फ्री में तो दी नहीं गई है, तो इस प्रकार करती है बैंक, इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है तो ये तो फिर बिजनेस के लिए खर्च है, नुकसान है, खर्च और नुकसान को करते हैं डेबिट। तो यहां पे करेंगे, एंट्री हो जाएगा उल्टा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना भाई, तो 940, 940। being बैंक चार्ज इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, अगला एंट्री है इंसिडेंटल चार्जेस चार्ज बाय बैंक। इंसिडेंटल चार्जेस या कोई भी तरह का, बहुत सारा तरह का खर्च बैंक हमसे वो पैसा चार्ज करती है। क्यों चार्ज करती है, वो बहुत सारे तरह के फैसिलिटीज हमें देती है, तो या सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, तो इसके लिए उसके कुछ खर्च होते हैं, तो वो हमसे वो काटती है। तो कैसे काटती है, वो हमसे नगद मांगने नहीं आती। बैंक गया तो भाई इतना इतना रुपया हुआ था, आप दे दीजिए, जमा कर दीजिए, ऐसे नहीं। वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा पैसे से वो पैसे को, उस पैसे को डिडक्ट कर देती है, घटा लेती है। जब हम पासबुक वगैरह अपडेट करवाते हैं तो पता चलता है कि भाई ये फलाना फलाना खर्चा हमारा हमसे मतलब कि हमसे चार्ज किया गया। तो अब इसके लिए क्या एंट्री होगा, तो जैसे यहां पे इंसिडेंटल चार्जेस, तो एंट्री करेंगे इंसिडेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना भाई, कुछ 440 रुपए। being incidental charges, थोड़ा गैप देते हैं, being incidental charges charged by बैंक। ये हो गया। दूसरा है टू द लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कर्ज लिया हमने, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा, तो बैंक जो लोन देगी हमें, तो वो नगद हमारे हाथ में नगद नहीं देने आ रही है। वो क्या करेगी, वो लोन का पैसा, अगर हमारा लोन ग्रांट हो गया, लोन की अनुमति मिल गई कि बैंक लोन दे रही है, तो वो लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर देगी और वहां से फिर हम वो पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही लोन देगी, लोन सैंक्शन होगा बैंक से, तो हमारा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा, तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा हमारा। तो यहां पे एंट्री क्या होना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक लोन अकाउंट। कितना भाई? तो 40,000, 40,000 being took a loan फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, कर्ज लिया। ठीक है, अब ये जो लोन होगा बैंक तो इस पर इंटरेस्ट लेगी। अब ये इंटरेस्ट लेने के दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता जो कर्ज का पैसा है उससे हमारा लोन वो बढ़ाता चला जाए, जितना ब्याज बनता जाए उससे वो हमारे लोन को बढ़ाता जाए। ठीक है, नगद में नहीं ले रही है तो वहां पे क्या एंट्री हो जाएगा? वहां पे हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट या बैंक लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई? ये 400 रुपए। बैंक इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज बाय बैंक। एक हो सकता है कि वो हमसे वो पैसा नगद में ले ले इंटरेस्ट का, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी हमने नगद में पे कर दिया तो ये 400 रुपए। मतलब ये दोनों केसेस दिखाए हमने कि इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि हमसे वो नगद में ले रही है तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और एक ये हो सकता है कि वो इंटरेस्ट का पैसा हमसे नगद में नहीं ले रही है, उससे हमारे लोन को ही वो बढ़ाते चले जा रही है, हमारे कर्ज को ही वो बढ़ाते चले जा रही है। तो वहां पे ये एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, अब ये अगला इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 4 हो गया। बैंक पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया। अब एक एंट्री और इसे देखते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है बैंक लोन पेड ऑफ, बैंक लोन को चुकता कर दिया, वापस कर दिया, लौटा दिया, तो क्या एंट्री होगा? तो उसमें एंट्री करेंगे, इसमें दो बात हो सकता है। अगर हमने नगद देकर चुकाया तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होगा, और अगर हमने अकाउंट से पैसे एडजस्ट करवाए हैं, हमारा अकाउंट है उस बैंक में जहां से लोन लिया हमने, वहां से एडजस्ट करवाए पैसे, वहां से चुकता किया गया पैसा, तो होगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो दोनों ही हो सकता है। तो लेकिन बैंक लोन को डेबिट होना है, बैंक लोन डेबिट होगा। जब हमने लिया था तो बैंक लोन क्रेडिट हुआ था, जब बैंक लोन चुका रहे हैं, वापस कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, तो वो डेबिट हो जाएगा। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भी हो सकता है या बैंक अकाउंट भी हो सकता है। अगर हमने नगद देकर लोन चुकाया है तो कैश अकाउंट, और अगर हमने अपने अकाउंट से पैसे एडजस्ट करवाए, अपने अकाउंट से वो लोन को चुकता किया है, तो फिर हमारा वो पैसा तो फिर बैंक से डिडक्ट होगा, तो वहां पे बैंक अकाउंट होगा। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 40,000। ये 40,000 रुपए लौटा दिए जो हमने कर्ज के लिए थे। अब यहाँ ये भी बात ध्यान रखना है, हो सकता है 40,000 हमने नहीं दिया तुरंत, अभी 10,000 दे रहे हैं, फिर देंगे, तो फिर जितना पे करेंगे उतना रहेगा। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी करें, जो कंडीशन बनेगा उसके हिसाब से कैश या बैंक हो जाएगा। तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? जब हमने अभी 10,000 ही चुकाया है या 15,000 ही चुकाया है, तो वहां पे होगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 या बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। जितना हम चुकाएंगे उतना का। यहाँ पे क्या किया? यहाँ हमने मान लिया कि पूरा चुका दिया गया है,
तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पूरा का पूरा 40,000 का पेमेंट कर दिया। तो बैंक लोन पेड ऑफ। ये अब इसके आगे बैंक ट्रांजैक्शंस के पे एक और वीडियो होगा, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आप उससे सीख पा रहे हैं, तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।